हेलो एंड वेलकम यू माय यूट्यूब चैनल इल्म अकेडमी। गाइस, प्रीवियस सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताएं। आज का जो लेक्चर है हमारा वो लेक्चर है साइज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि साइज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का आकार कितना बड़ा है। ठीक है, ऑल्दो द साइज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज क्रिटिसाइज्ड इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं क्यों है हमारा संविधान बड़ा। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो और पढ़ चुके हैं, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, मोस्ट ऑफ द प्रोविजन जो लिए गए हैं हमारे 19th गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक्ट से लिए गए हैं, जो मैंने आपको सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बता दिया है प्रीवियस वाले लेक्चर में। ठीक है, 1935 का एक्ट अपने में ही खुद इतना बल्कि था, तो ऑब्वियस सी बात थी जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें प्रोविजन अगर इंसर्ट करने थे तो हमारा साइज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा होने जा रहा था। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड हमारा यूएस स्टेट ऑन, जैसे हमारे भारत में, हमारे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट एक है, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंटर का हो। यहां सिर्फ एक ही सुप्रीम कोर्ट है, वो है जो कि न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। पूरे भारत का सिर्फ एक ही सर्वोच्च न्यायालय है, एक ही सुप्रीम कोर्ट है। तो इसलिए जो भी केसेस होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो जब केसेस वहां जाएंगे तो ज्यादा ही जाएंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो इसलिए भी बड़ा होना था। और दूसरी बात वही क्या है, यूएसए का जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो स्टेट का, हर स्टेट का अपना अपना सुप्रीम कोर्ट होता है। वहां पर कोई सेंटर का कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट पर है, सेंटर के सुप्रीम कोर्ट पर है, यहाँ पर स्टेट के पर है, स्टेट के कोर्ट पर है। तो ऑब्वियस सी बात है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का साइज बड़ा होना था, आर्टिकल्स भी बढ़ने थे और कानून लॉज वगैरह भी बढ़ने थे। तो यहाँ तो एक ही सुप्रीम कोर्ट है ना। थर्ड है हमारा स्पेशल फीचर्स, फंडामेंटल राइट एंड बीपीएसपी। जैसे कि आप जानते हैं जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जहां आपको फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी गई है आपके लिए, तो वहीं आप गवर्नमेंट को डीपीएसपी के रूप में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी दी गई है। ये क्या है, ये हम अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जाहिर फिर यहाँ पर क्या बात आ जाती है, जब फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं और डीपीएसपी भी हैं तो साइज जाहिर सी बात है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा होना ही था। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल्स बढ़ेंगे, प्रोविजंस बढ़ेंगे। फोर्थ है हमारा डाइवर्सिटी, स्पेशल केयर। जैसे कि आप जानते हैं भारत में डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट कास्ट हैं, डिफरेंट लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज तक हैं। यही नहीं कि रिलीजियस माइनॉरिटीज भी हैं, यहाँ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज भी हैं, ट्राइबल एरियाज भी हैं, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एरियाज जिन्हें बोलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अपने केयर के लिए स्पेशल फीचर्स और प्रिविलेजेस की डिमांड की कि ताकि हमारे साथ अच्छा सलूक किया जाए और हमारे साथ हमें हमारा राइट्स दिया जाए। तो यहाँ चाहे रिलीजन हो, चाहे रिलीजियस माइनॉरिटीज हो, चाहे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हो, सब ने अपने अपने स्पेशल केयर के लिए डिमांड की थी। तो जाहिर सी बात थी यहाँ आर्टिकल्स भी बढ़ने थे, यहाँ प्रोविजन भी बढ़ने थे, इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का साइज बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिमांड हो रही है ना कि हमारे साथ ये किया जाए, हमारे लिए ये अरेंजमेंट किया जाए। क्योंकि जैसे आरक्षण और रिजर्वेशन वगैरह की पॉलिसी भी है हमारे इंडिया में, तो सबको यहाँ पर साथ में लेकर चल रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जाहिर सी बात है प्रोविजन और आर्टिकल से बढ़ रही है, इसलिए साइज बढ़ना था। फिफ्थ हमारा फंडामेंटल राइट विद लिमिटेशन, केस टू केस बेसिस। ठीक है, जहां इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनके साथ लिमिटेशन भी दी गई है, जैसे कि यूएसए में है। आप फंडामेंटल राइट्स, अपने मौलिक अधिकारों का एंजॉयमेंट कर रहे हैं या अपने फंडामेंटल राइट्स आपको मिले हुए हैं, तो आप उसके साथ लिमिटेशन भी है, केस टू केस बेसिस। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट जैसे कि ड्यूरिंग इमरजेंसी सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, ये हमने जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपीड किया है, हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो आपके फंडामेंटल राइट को, वो आपके एफआर का वायलेशन नहीं होगा, आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होगा, क्योंकि टू द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री गवर्नमेंट हैज टू रिस्ट्रिक्ट योर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, 6 है हमारा आर्टिकल 6 अमेंडमेंट 105। अब तक 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर्स क्या है, आर्टिकल 368 दिया गया। आर्टिकल 368 मतलब पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अगर अमेंडमेंट क्यों किया जाता है, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ टाइम। जब टाइम अगर आएगा तो कोई अगर ऐसा प्रोविजन हमें कॉन्स्टिट्यूशन को इंसर्ट करना पड़ेगा, उसको आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग हमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। इसलिए अभी तक 105 अमेंडमेंट हैज बीन डन सो फार। तो यही कारण है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का साइज बढ़ रहा है। ठीक है, यही कारण है जी। 6 कॉजेज हैं जिसकी वजह से, कॉजेज तो नहीं कहेंगे लेकिन फीचर्स हैं जिसकी वजह से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का साइज बढ़ा है और बढ़ रहा है। ठीक है, ये कोई मतलब गलत नहीं है। जब टाइम चेंज होता है तो लोगों की डिमांड्स भी और जो सोसाइटी की नीड्स है वो बढ़ती हैं। ठीक है,
इस लेक्चर में मैंने आपको साइड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बता दिया है, आप किस तरीके से मेंस में लिखेंगे। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉल मी, आई हैव शेयर्ड माय नंबर इन डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन कॉल मी एनी टाइम। ठीक है, तो अभी फिर बच्चों का ये क्वेश्चन है कि आप रेगुलेटिंग एक्ट नहीं करा, रेगुलेटिंग एक्ट अभी नहीं कराऊंगा जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा। रेगुलेटिंग एक्ट तो बहुत बात के खेल है। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाले अपकमिंग वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।